डिडवाना जिले में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने और उन्हें सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटित करने के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन 22वें दिन भी जारी है। इस दौरान किसानों ने आज रक्तदान कर अनूठे तरीके से विरोध जताया। इस मौके पर महापड़ाव स्थल पर ही रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी और युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। रक्तदान के लिए आलम यह रहा कि युवाओं को कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। सबसे पहले आज सैकड़ों किसानों ने शहर में बाइक रैली निकालकर भी विरोध जताया। ये रैली रहमान गेट से रवाना होकर शहर के बीच से गुजरते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जिसमें डिडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी, किसान नेता भागीरथ यादव के साथ ही अखिल भारतीय किसान सभा, कांग्रेस, आरएलपी और माकपा के सैकड़ों कार्यकर्ता साथ चल रहे थे। वहीं कई किसान बाइक पर सवार होकर भी चल रहे थे। किसानों के हाथों में तिरंगे झंडे थे और वे सरकार तथा जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये रैली जिला कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव स्थल पर पहुंचने के पश्चात आम सभा में परिवर्तित हो गई। इस मौके पर पूर्व विधायक चेतन डूडी ने कहा कि हमारी स्पष्ट मांग है कि जो किसान जिस जमीन पर खेती कर रहा है उसे उस जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाए, लेकिन ये सरकार किसान, गरीब और आमजन विरोधी है। इसलिए इतने दिनों से चल रहे आंदोलन के बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जब किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। इस आंदोलन के आगे भी सरकार को झुकना पड़ेगा और किसानों की वाजिब मांगों को मानना पड़ेगा। जबकि किसान सभा के नेता भागीरथ यादव ने कहा कि इस आंदोलन में किसानों के समर्थन में जनता उमड़ चुकी है। इस आंदोलन को पूरे प्रदेश के समर्थन मिल रहा है, जिससे भजन लाल सरकार दबाव में आ गई है। दूसरी ओर न्यायालय ने भी इन जमीनों पर स्टे ऑर्डर जारी किया है, जो किसानों की एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि आज रक्तदान शिविर के माध्यम से सरकार को यह संदेश दिया है कि जो किसान अपने खून पसीने से अनाज पैदा कर सकता है, वह लोगों की भलाई के लिए अपने रक्त का भी दान कर सकता है। सरकार अगर किसानों के खून की प्यासी है तो किसान लोगों की जान बचाने के लिए अपने खून का दान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये जमीन सदियों से किसानों की रही है और इसे किसी भी हाल में सरकार को छीनने नहीं देंगे। शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अगर इसी तरह से आंदोलन जारी रहा तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारी तो सीधी और सिंपल सी मांग थी कि जो किसान जहाँ खेती कर रहा है उसको उसका मालिकाना हक दे दिया जाए, उनको पट्टे दे दिए जाए। लेकिन जैसा अभी भागीरथ जी बता रहे थे, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है और इस आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। इसके अंदर सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। ये किसानों की लड़ाई है और मैं ये मानता हूँ, किसान जब लड़ता है, किसान जब सड़क पे आता है तो सरकार चाहे कितनी भी बड़ी हो, सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर हो, उन लोगों को जमीन पे आना पड़ता है और हम उनको ये दिखा देंगे कि हमें हमारे आगे आपको हारना पड़ेगा। हमारी बातें जो कि वाजिब मांगे वो आपको माननी पड़ेगी। देखिए, हमारा आंदोलन को आज 22वां दिन हो गया है और सरकार पूरी दबाव में है। और जिस दिन हमारा आंदोलन शुरू हुआ उससे 3 दिन पहले, महापड़ा शुरू हुआ उससे 3 दिन पहले इसी जिला कलेक्टर ने 7 तारीख को एक यातायात पुलिस का पट्टा जारी किया था। लेकिन उसके बाद में इस आंदोलन और महापड़ाव के दबाव में बार बार कलेक्टर महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अब मैं एक भी पट्टा जारी नहीं करूंगा और सरकार के पाले में गेंद है। लेकिन महापड़ाव का ऐतिहासिक असर रहा है और इसका कारण ये की है कि जनता उमड़ चुकी है। ये आंदोलन किसी एक वर्ग विशेष का आंदोलन नहीं रहा है। ये जमीन हमारी सालों साल पुरानी, हमारे किसान, हमारे भाई जोत रहे हैं। इस आंदोलन को डीडवाना की जनता ही नहीं अपितु राजस्थान की जनता का सहयोग है और भजनलाल सरकार पूरी प्रेशर में है, यहाँ का कलेक्टर पूरे प्रेशर में है। और मैं तो माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिन कलेक्टर ने 7 पट्टे जारी किए उनमें से 6 के ऊपर स्टे दे दिया है और एक हियरिंग में आजकल में स्टे आ जाएगा। तो चारों ओर से किसानों की जीत हो रही है। कलेक्टर पूरा दबाव में। आज हमने ऐतिहासिक बाइक रैली निकाल करके रहमान गेट से यहाँ तक आए हैं। आज हमारे नौजवान हजारों की, सैकड़ों की संख्या के अंदर रक्तदान रख देंगे और सरकार को जिस शालीनता के साथ में हम आंदोलन कर रहे हैं
उसका आज हमने ऐसा जवाब दिया है कि तुम लगातार हमारा खून की प्यासी हो सरकार और यहाँ का प्रशासन, लेकिन आज हम वो खून देने के लिए भी तैयार है। और वो खून, किसानों का खून, हमारे ऐसा लोगों की रगों में दौड़ेगा और इस प्रशासन और सरकार के ऊपर एक कड़ा तमाचा देगा। ये हमारा 22वें दिन का प्रोग्राम है। आगे के प्रोग्राम की आज शाम का संघर्ष समिति बैठ करके घोषणा करेगी।